जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला में पीरियड क्यों आता है और कैसे आता है। देखिए पीरियड का आना एक प्राकृतिक का देन होता है। एक बात बताइए, अगर पीरियड नहीं आता ना तो जन्म हो ही नहीं पाएगा। इसलिए गाय भैंस कुत्ता बकरी पक्षी सब में क्या होता है, पीरियड आता है, तभी क्या करते हैं वो लोग अपने बच्चे को जन्म दे पाते हैं। एक बात बताइए, अगर बच्चे का जन्म नहीं होगा तो इस पूरे धरती पे आपको पेड़ पौधे दूबा घास पत्थर पर्वत ही दिखाई देंगे। इसलिए पीरियड का आना प्राकृतिक दिन होता है और पीरियड के आने से क्या होता है, जन्म होता है। इसलिए आपको धरती पे गाय भैंस कुत्ता बकरी पक्षी इंसान मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है बाबू, एक प्राकृतिक का दिन होता है। अब थोड़ा पीरियड के विषय में समझते हैं। चलिए समझिए। देखिए जो पीरियड होता है ना, तो जैसे फीमेल के अंदर से जब पीरियड आता है ना, तो देखिए यूट्रस से रक्त और ऊतक वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलती है। यानी जैसे फीमेल में पीरियड आता है तो रक्त और ऊतक वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जो पीरियड होता है ना, जैसे फीमेल में आएगा ना तो प्रेगनेंसी के लिए जो महिला होती है वो तैयार होती है। समझ में आ गया? अब देखिए मान लीजिए जैसे महिला है बेचारी, चाहे गाय भैंस कुत्ता बकरी, सबको जन्म होने के लिए क्या होता है, स्पर्म का आवश्यकता होता है। अब एक बात बताइए, जब तक स्पर्म जाएगा नहीं तो स्पर्म कहाँ जाता है, तो ये ओवरी में जाता है और वही क्या होता है, ओवम में मिलता है, तब बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि पक्षियों में कितना ओवरी होता है, देखिए पक्षी में एक ओवरी होता है। देखिए कहाँ एक होता है, देखिए अगर पक्षी में ना 2 ओवरी हो जाएगा तो बेचारी उड़ी नहीं पाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, पक्षियों में केवल एक ओवरी को बनाया। लेकिन पूछता है कि मानव में कुल कितना ओवरी होता है, तो देखिए 2 ठौरा होता है। यानी मानव में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठौरा होता है। अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए जो ओवरी होता है ना, इसको बनने और बिगड़ने में 28 दिन का गैप होता है। यानी महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठौरा होता है। तो एक ओवरी 28 दिन काम करेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर दूसरा का ओवरी 28 दिन काम करेगा। समझ में गया? यानी पक्षी में एक ओवरी, मानव में 2 ओवरी। कितने दिन का गैप होता है, तो 28 दिन का गैप होता है। लेकिन पूछता है कि मानव में स्पर्म कहाँ बनता है। देखिए हजूठ क्या है बाबू, ये टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। अगर पूछता है कि मानव में स्पर्म कहाँ बनता है, तो ये टेस्टिस में बनता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं कि कैसे कैसे निर्माण होता है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए है क्या बाबू, यहीं से बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। अब समझिए, देखिए ओवरी कितना होता है, तो 2 ठो बताए हैं। देखिए 1 ओवरी हई हो गया, ओवरी हो गया, 8 हई हो गया। यानी मानव में कितना ओवरी हो गया, तो 8 कुल कितना ओवरी हो गया, तो 2 ठौरा होगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वेजाइना होता है और है क्या है, तो यूट्रस है। क्या है, यूट्रस है। और है जो आपको नलिया दिखाई दे रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जो मेल का स्पर्म होता है ना, वो क्या होता है, वेजाइना के रास्ते से कहाँ जाता है, ये सीधे यूट्रस में जाता है। और जैसे यूट्रस में जाता है ना, तो यूट्रस के माध्यम से कहाँ जाता है, ये फिलिपियन ट्यूब में जाता है। और फिलिपियन ट्यूब में आने के बाद क्या करता है, ये ओवरी में आता है। तो हम आपको बताए हैं कि 28 दिन का गैप होता है। अब ध्यान समझिए, जैसे समझिए मान लीजिए हई ओवरी काम कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, हई काम कर रहा है और हई 28 दिन के लिए बंद है। ये 28 दिन काम नहीं करेगा, हई 28 दिन काम करेगा। अब जैसे स्पर्म जाएगा ना फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से कहाँ जाएगा, तो ये ओवरी में आएगा। अब देखिए ओवरी में क्या बनता है, तो ओवम बनता है। क्या बनता है, अब ओवम बनता है। अब मान लीजिए ये बेचारा जा रहा है स्पर्म, अब देखेगा कि अभी ओवम बन रहा है। तो ओवम जब तक बनता है ना, तब तक बच्चे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब समझिए, मान लीजिए मई का महीना है, अब मान लीजिए कोनो महिला, वो 1 तारीख को क्या होता है, उसका पीरियड आता है। अब समझिए, देखिए क्या हुआ है बाबू, 1 तारीख को पीरियड आया। तो जैसे 1 तारीख को पीरियड आता ना, तो है 7 दिन जो आता ओवरी, इसको ओवम बनाने में कितना टाइम लगता है, 7 दिन का टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कह दिया कोनो, ए बाबू थोड़ा हमारे घर का दरवाजा बनाना है, अब तुरंत थोड़ी बना दीजिएगा, टाइम लगेगा। उसी प्रकार से जो ओवरी होता है, इसको ओवम बनाने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, तो 7 दिन का टाइम लगता है। अब देखिए मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड आया, तो 1 तारीख से लेकर ना इस 7 तारीख तक ये बेचारा ओवम को बनाएगा। अगर उसके बीच में अगर स्पर्म चला जाएगा ना, तो ओवम कहेगा इससे कहाँ तू आ रहा है, अभी हम बने से मेच्योर नहीं हुए, हम पके नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ये बेचारा फिर घूम के वापस चला आता है।
अब देखिए मान लीजिए कुछ स्पर्म हमारा इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो है तो बनेगा नहीं, तो इधर सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इधर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, होगा खाली यहाँ रहा। लेकिन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जाएगा तो जो कुछ नहीं कर पाता है, फिर वापस घूम के चला आता है। लेकिन जैसे मान लीजिए 7 दिन के बाद दूसरा हफ्ता चालू होता है, जैसे अब मान लीजिए अब यहाँ 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक, अब देखिए 7 तारीख से 14 तारीख तक, और फिर 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक। अब इसके बीच में ना अगर आपका स्पर्म जाएगा ना तो एकदम बढ़िया से पक जाता है, और जब पक जाता है तो एकदम ताकता है, अरे स्पर्म कहाँ तू चला गया। अब जैसे स्पर्म जाता ना तुरंत ओवरी देता, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये अपने अंदर बुला लेता, और जैसे ओवरी बुलाता है ना तो एकदम मैच्योर होता है, और जैसे स्पर्म जाता है तो बच्चे का क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। लेकिन अब मान लीजिए 21 तारीख से लेके और महीने के लास्ट 28-29 तारीख, मान लीजिए 29 तारीख आ गया। अब समझिए अब इसके बीच में ना 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में अब मान लीजिए फिर बेचारा जाएगा इस पर ना, फिर क्या 10 जरूरत लाए, अब हम खराब हो चुके हैं, अब हमको बाहर जाना है। तो देखिए यही जो 15 दिन का टाइम होता है ना, यही क्या होता है, अगर स्पर्म आपका जाएगा तो जो ओवरी में ओवम होता है वो बढ़िया से पक जाता है, तो क्या करता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन कर देता है। यानी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। कब करता है, तो इन 15 दिन में। लेकिन 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक 7 दिन है, और 21 तारीख से लेके 28 तक 7 दिन ही 7 दिन ही, यानी 14 दिन का ऐसा टाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। काहे नहीं कर पाता है, तो देखिए 7 दिन में जो ओवरी में ओवम होता है वो बनता है। अब जैसे स्पर्म जाता है तो तेरी ससुर कहाँ आ गया तू, तब वो नहीं फर्टिलाइजेशन कर पाता है। और लास्ट और जो महीना होता है तो जो ओवम होता है ओवरी में वो खराब हो जाता है, और खराब होने के कारण वो बाहर आने लगता है। तो जब उसके बीच में स्पर्म जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, इसलिए बच्चे का जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर बीच में अगर जाता है तो बच्चे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में गया। अब मान लीजिए इसका बेचारा का काम खत्म, अब 28 दिन पूरा हो गया। कितना दिन हो गया, तो 28 दिन इसका पूरा हो गया। अभी हो जाएगा बंद, ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब हाई हो जाएगा ससुरा चालू। अब देखिए अब ई चालू है, फिर क्या होता है, फिर स्पर्म जाता है ना, कुछ इधर जाएगा तो जो इधर जाएगा ये तो ही नहीं करेगा। जब इधर आता है तो फिर मान लीजिए महिला का प्रेगनेंसी मान लीजिए 2 तारीख को आ गया। अब 2 तारीख को आएगा ना तो 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक ये बेचारा क्या होगा, तो जो इसका ओवरी होता है इसमें ओवम बनता है। अब इसके बीच में जाएगा ना तो तेरी आदमी का बहुत बकलोल है, अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम ही नहीं बन के तैयार हुए हैं तो हम कैसे तुमको बनाएंगे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जाएगा ना तो फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे अब मान लीजिए 9 तारीख आ गया, और 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक, और 16 तारीख से लेके 23 तारीख तक, अगर इसके बीच में अगर स्पर्म जाएगा ना तो एकदम बढ़िया से पक जाता है, इसमें ओवम बन के तैयार हो जाता है। और जैसे इसमें स्पर्म जाता है तो तुरंत क्या करता है बाबू, फर्टिलाइजेशन कर देता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। फिर मान लीजिए अब 23 तारीख आ गया, अब 23 तारीख के 29 तारीख तक, अब फिर आपका स्पर्म जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। काहे, क्योंकि देखिए 7 दिन लगता है इसको बनने में और 7 दिन लगता है इसको निकलने में। और यह जो बीच वाला दिन होता है महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, लेकिन 7 दिन है 7 दिन है इसमें नहीं होती है। काहे नहीं होती है, तो 7 दिन ही बनता है और 7 दिन क्या होता है बाहर निकालने में लग जाता है। इसलिए हर महिला को 1 हफ्ते का क्या होता है, पीरियड आता है। समझ आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला में पीरियड क्यों आता है और कैसे आता है। तो क्यों आता है, तो प्राकृतिक का देन होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।